हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुचरण डिजिटल क्लासेस। हम आपके लिए लेकर आते हैं फ्री जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अभी आप देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स। इसमें 2 क्लासेस हो चुकी है और नाउ क्लास 3। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपने पिछली क्लास 2 में हमने सीख लिया था हेडर सेक्शन क्रिएट करना और फाइलें कैसे क्रिएट करते हैं, सीएसएस का लिंक कैसे लगाते हैं, जेएस का लिंक कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली 2 वीडियोस में सिखा चुके हैं। अब आप उनको देखो और प्रैक्टिस करो। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये वाला सेक्शन। तो अपना वीएस कोड ओपन कर लो एंड देन उसमें लिखो HTML5 का टैग है सेक्शन। HTML5 का टैग है सेक्शन। सेक्शन लिखो अपने वीएस कोड में और उसको क्लोज कर दो। ये सेक्शन टैग है वीएस कोड का सेक्शन और उसको क्लोज कर दो कर्ली बैक स्लैश लगा के। ठीक है, उस सेक्शन में क्लास लिखो, उससे रिलेटेड क्लास लिखो जो हमारा सेक्शन है। तो हमारा सेक्शन है फाइंड द राइट होम ऑफ योर फैमिली। तो हम लिखेंगे फाइंड सेक्शन। यहाँ लिखेंगे क्लास का नाम FIND, फाइंड SECTION। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में है कि नहीं, पहले तो ये देखना है। अब ये जो है लेफ्ट राइट सेंटर में नहीं है, फुल विड्थ पे है पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फुल कर देंगे। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इमेज टैग। इमेज टैग लिखो यहाँ पे SRC लो। SRC का मतलब जहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है। इमेज को कट करना मैंने आपको सिखा दिया था, चलिए फिर भी दोबारा से कट कर लेते हैं। डबल क्लिक करो एंड देन एक्सपोर्ट पे जाओ। प्रीव्यू देखो इसका। अब यहाँ पे ग्रुप, ये इसका इमेज का और एक लेयर का ग्रुप बना हुआ है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एंड देन PNG। यहाँ देखिए हम इमेज का एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं, .png, .jpg, .svg। अभी क्या हमें PNG चाहिए क्योंकि ये राउंडेड बॉक्स है, तो हम .png सेलेक्ट किया हमने और एक्सपोर्ट कर लो इसको। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो एंड देन जहाँ पे आपकी फाइल या फोल्डर्स है वहाँ पे आप इसको सेव करा दो। ठीक है, अब मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ है रियल इस्टेट 1 नाम से। इमेज के फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे हीरो सेक्शन HRO हीरो सेक्शन है, किसी भी नाम से आप सेव करा सकते हैं। सेव कराओ इमेज को एंड देन यहाँ पे कॉल करा दो। IMG टैग के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर हमारी जो है बैनर हीरो सेक्शन .png। ठीक है, ऑल्ट टैग लगाओ, यहाँ लिख दो हीरो बैनर। कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और इमेज टैग को क्लोज करा दो, कंट्रोल S करो और ब्राउजर में जाके इसको ओपन करके रन करके रिफ्रेश करके चेक करो, ये आ गई इमेज। अब लेफ्ट और राइट से फुल विड्थ है तो हम CSS लिखेंगे इसकी। यहीं लिखेंगे, ब्राउजर पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करो, इस सेक्शन पे क्लिक करो। एलिमेंट ये जो दिख रहा है एलिमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेक्शन और ये HTML टैग पूरा पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे पूरा HTML कोड दिख जाएगा। सेक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे राइट साइड में प्लस आइकन पे क्लिक करो। क्लास का नाम अपने आप ऑटोमेटिक लिख दिया इसने, ब्राउजर ने। एंड टैब प्रेस करो और यहाँ लिखो विड्थ 100%। लेकिन किसकी, इस सेक्शन के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर दो आप 100%। तो यहाँ पे ये भी डिफाइन करेंगे, इस सेक्शन की क्लास के अंदर जो इमेज टैग रखा हुआ है उसकी विड्थ कर दो 100%। तो ये देखो कर दी। अब जो है विड्थ 100% करने से इमेज की पिक्सल रेट हो जाती है, मतलब इमेज जो है थोड़ी सी फट जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ऑब्जेक्ट फिट कवर। आप लिखो ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, अब क्या होगा, इमेज की क्वालिटी भी नहीं गिरेगी और ये पिक्सल रेट भी नहीं होगी और हमारी इमेज सही दिखेगी। चलिए, अब ये जो है CSS जो लिखी उसको कॉपी करेंगे। इंस्पेक्टर स्टाइल जो है उस पर क्लिक करो, कॉपी कर लो CSS को। अपने VS कोड में आओ, यहाँ पे अपनी CSS ओपन करो पहले तो।
ये CSS के फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे VS कोड में फाइल पे जाके ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन CSS के फोल्डर के अंदर style.css ओपन हो गई। अब यहाँ सबसे नीचे इसको पेस्ट करा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो एक क्लास ली थी उसमें ये पहले से लिखा हुआ था, लेकिन हम इसको दोबारा से लिखेंगे। कट कर देंगे यहाँ से एंड देन इसको पेस्ट करा देंगे। चेक करेंगे ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करेंगे F5 से, हो गया रिफ्रेश, सही है अब तक। अब देखो डिज़ाइन में, हमारी डिज़ाइन में क्या है यहाँ पे, एक तो है हेडिंग, इसको रखेंगे H1 में। हर पेज का एक H1 टैग लेना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं H1 टैग। H1 टैग लिखो यहाँ पे, इसमें H1 टैग लिखने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट है और ये जो फॉर्म है लोकेशन का, लोकेशन फिल्टर का, ये पूरा इमेज के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हम एक डिव लेंगे पर्टिकुलर पूरे सेक्शन के लिए, एक डिव लो जिसका हम पोजीशन एब्सोल्यूट कराएंगे। पेरेंट टैग को देंगे पोजीशन रिलेटिव, वो भी सिखाता हूँ मैं आपको। डिव लिखो, क्लास लिखो और यहाँ दो फिल्टर सेक्शन, FILTR फिल्टर सेक्शन, क्लास का नाम लिख दो फिल्टर सेक्शन, ठीक है। डिव क्लोज कर दो, डिव स्टार्ट किया, डिव क्लोज करा दिया। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले H1 लेते हैं। H1 टैग, इसमें लिखा है ये पूरा पूरा टेक्स्ट, यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हम। चलो कॉपी करो, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ देखो BR टैग लगेगा, एक ब्रेक लाइन, तो राइट के बाद है, यहाँ जो राइट लिखा है उसके बाद है BR टैग, ठीक है, मैंने भी BR टैग लिख दिया। अब चेक करते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पोजिशनिंग कैसे काम करती है। जो हमारा पेरेंट डिव है वहाँ पे लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, उसको बनाएंगे पोजीशन रिलेटिव। पेरेंट को बनाते हैं हमेशा, याद रखना, पोजीशन रिलेटिव पेरेंट डिव को। एब्सोल्यूट किसको बनाते हैं, जो चाइल्ड डिव है जिसको हमें ऊपर रखना है, चाइल्ड डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। क्लिक करो प्लस आइकन पे, क्लास इसने ऑटोमेटिक लिख दी, पोजीशन लिखो रिलेटिव, ठीक है जी। ये तो था पेरेंट डिव। अब चलते हैं चाइल्ड डिव पे, प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लास लिख दी ऑटोमेटिक। टैब प्रेस करेंगे, याद रखना टैब टैब प्रेस करेंगे तो ये क्लास के अंदर आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट से भी 0 कराएंगे, राइट से भी 0 करा देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा टेक्स्ट कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ काम आएगा डिजाइन में, देखो टेक्स्ट आ रहा है इमेज के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, ठीक है। हम भी वही करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइंग आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई, हॉरिजॉन्टल सेंटर में करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, उसी डिव पे क्लिक करेंगे। इस फिल्टर सेक्शन के डिव के अंदर जो H1 टैग है, स्पेस H1 टैग, इसको क्या कर दो आप, फॉन्ट फैमिली जो इसमें दे रखी है, अभी हम ओपन सेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप ओपन सेंस लिखो। फॉन्ट साइज जो हमारी फिग्मा में दे रखी है, अभी चेक करेंगे। अभी मैंने IDS लिख ली 48 पिक्सल, कलर वाइट। अब हम यहाँ फिग्मा से मैच कराएंगे। यहाँ देखिए एरियोम नाम का फॉन्ट है जिसकी जगह हमने यूज़ किया ओपन सेंस, ओके। एंड देन बोल्ड है, इसकी फॉन्ट वेट बोल्ड है 80 पिक्सल का, ये है फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट वेट डालो यहाँ पर, फॉन्ट वेट मतलब कि फॉन्ट की कितनी मोटाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड बता रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट लिख दो बोल्ड, या फिर इसको कितना बोल्ड है वो भी देख सकते हैं आप। 800 पिक्सल है, पिक्सल नहीं लिखते, 800 है या 900 है या फिर 400 है। 400 का मतलब रेगुलर होता है, तो हम यहाँ 900 लिख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और फॉन्ट साइज अभी 48 लिखी, उसकी जगह लिख दो आप 80 पिक्सल, ठीक है। क्लियर है इतना।
इंस्पेक्टर पे क्लिक कर लो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ओके, कंट्रोल एस सेव करने के लिए। ब्राउजर ओपन करो, रिफ्रेश करो, चेक करो, क्लियर है इतना? हो जाएगा। कुछ नहीं किया, एक HTML5 का टैग होता है सेक्शन, उसके अंदर इमेज लिख ली, उसके बाद H1 टैग ले लिया एंड देन उसके बाद CSS लिख ली। इतने काम किया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यह है S3। यहाँ जाओ इंडेक्स फाइल में, यहाँ H2 भी लिख सकते हैं, H3 भी लिख सकते हैं, H4 H6 तक कुछ भी लिख सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट करा दिया, कंट्रोल एस, चेक करते हैं। अब देखो ये ऐसे आया है ना। अब क्या करेंगे, इस CSS को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा टेक्स्ट हेडिंग के जस्ट नीचे आना चाहिए डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ लिखेंगे, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करो, डिस्प्ले फ्लेक्स आ ही रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, हो गया सही। कॉपी कर दो, लाइन नंबर 58 फाइंड करो, यहाँ पेस्ट करो, कंट्रोल एस सेव करते हैं, चेक करते हैं, हो गया। अब वही चीज़ें, फॉन्ट फैमिली, कलर, साइज, फॉन्ट फैमिली ओपन सेंस, साइज जो नॉर्मल और फॉन्ट वेट है चॉइस। S3, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, सिंपल, कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट कर दो, चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हो गया। क्लियर है इतना? अब इतनी प्रैक्टिस करो आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और नेक्स्ट वीडियो आप आसानी से और जल्दी से देख सको और आगे बढ़ सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करो।